गुड मॉर्निंग, नमस्कार सब किसी को। तो हम लोग चैप्टर देख रहे थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में लगभग 2-3 क्लास हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे द अर्थ के बारे में। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे द अर्थ। आज हमारा अपने पृथ्वी के बारे में देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है, हमारा वो अर्थ कैसा है, क्या है। ठीक है, सूरज से हम लोग कितने नंबर पे है, कितना दूरी है हमारे अर्थ का, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूरज है और सूरज से तीसरे नंबर पर, सूरज से कितने नंबर पर, सूरज से तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, हमारा पृथ्वी आता है। ठीक है, वही लिखा है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इन साइज। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ठीक है, और क्या है जी, कह रहा है कि इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। हमारा जो सूरज से हमारा अर्थ का दूरी तीसरे नंबर पर है, सूरज से हमारा पृथ्वी की दूरी तीसरे नंबर पर है, और हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ये साइज में पांचवा सबसे बड़ा है। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और पोल की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, हमारी ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, फ्लैटेंड है। ठीक है, एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज द डिस्क्राइब एज जियोइड। और इसी पोल के चलते, एट द पोल दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज ए जियोइड, और इसी पोल के चलते हम लोग क्या कहते हैं, इसको जियोइड नाम देते हैं। जियोइड मतलब समझते हैं, जियोइड मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब होता है कि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जान लेते हैं कि हमारा जो धरती है, हमारा जो पृथ्वी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर झरना है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं तालाब है, ऊंचा नीचा समतल जगह, हर एक चीज से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जियोइड उसी का ही एक रूप है। जियोइड क्या कहता है कि हमारा पृथ्वी में सभी जगह पर एक ही समान जमीन नहीं है, कहीं पर जमीन पहाड़ की तरह है, कहीं पर जमीन नीचे है, कहीं पर जमीन ऊपर है, उसी को हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, पृथ्वी का जो शेप है, पृथ्वी का जो अलग अलग प्रकार के आकार है, उसको हम लोग जियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं और हम लोग चलते हैं आज नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में किसको देखेंगे? नेक्स्ट पेज में हम लोग उसी को देखेंगे। तो क्या लिखा कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली। ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी में, ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी में जीवन बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो वातावरण है, जो यहाँ का मौसम है, उसके अनुसार पृथ्वी में इंसान, जंतु जानवर, पेड़ पौधे रह सकते हैं। वही लिखा कि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली। तो हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी में क्या है, जीवन की संभावना पाया जाता है। फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। पूरे हमारा ये सूरज है, और सूरज के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ बहुत से प्लैनेट है, सूरज के चारों तरफ बहुत से प्लैनेट है। मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है कि जहां पर क्या पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है, जीवन पाए जाते हैं, और सभी के सभी जगह खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और बताइए कितनी दुख की बात है कि हम लोग अपने पृथ्वी में रह के थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए, इतना इतना जमीन के लिए हम लोग यहाँ पे मारपीट करते हैं, तूल मचाए हुए हैं, इतना पुलिस बल, क्या क्या चीज हम लोग के पास नहीं है। लेकिन आप अगर अदर प्लैनेट्स में जाइएगा, जैसे मरकरी में जाइए, वेनस में जाइए, एक्चुअली रहने लायक नहीं है, बात सही है। सैटर्न में जाइए, जुपिटर में जाइए, मार्स में जाइए, यूरेनस में, नेपच्यून में, पूरा का पूरा प्लैनेट खाली है, पूरा का पूरा प्लैनेट खाली हुआ है। लेकिन वहां पर कोई भी इंसान जाके नहीं रह रहा है, और जमीन के लिए मारपीट कर रहा है। हाँ? अरे भाई, औकात है तो जाओ ना वहां पर जाकर रहो। है किसी का ताकत? किसी में ताकत नहीं है। ऐसा काहे नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है ताकि वहां पर जाने का कोई साधन नहीं जा सकता है, उतना कैपेसिटी नहीं है। दम है तो वहां पर जाके दिखाओ। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए लोग घूमच के मारपीट कर रहा है, अपना पट पटीदार में, अपना रिश्तेदारी में, भाई भाई में, भाई बहन में, बहन भाई में। अरे भाई, जो भी हिस्सा है थोड़ा सा इधर तुम सह लो, इधर तुम सह लो, लेकिन ना, मारपीट करेंगे। तो वही है कि द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है, ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडा है, जिस कारण हमारा पृथ्वी रहने लायक है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी
एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे पृथ्वी में पानी और हवा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पर जीवन की संभावना बढ़ जाता है और जीवन भी अच्छे तरीके से चल रहा है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और हमारे धरती पर हवा पाए जाते हैं, इसी कारण यही रीजन है वही हवा ऑक्सीजन के रूप में बदल के, या पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन से हम लोग क्या है, जीवित है। तो क्या कर रहा है कि द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के गैस पाया जाता है, उन सारी गैसों में ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो हमारे जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण है, और हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। तो लाइफ सपोर्टिंग है, जीवन को यहाँ पे सपोर्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यही कारण है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है ना अभी वर्तमान में, इन 8 ग्रहों में पृथ्वी सबसे अजूबा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, सबसे अजूबा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाए थे, जीवन पाए थे। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अच्छा, हमारा पृथ्वी कैसा है, ब्लू कलर का है। हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा है, हमारा पृथ्वी पूरा का पूरा ब्लू कलर का है। ठीक, हमारा पृथ्वी पूरा का पूरा क्या है, ब्लू कलर का है। हम थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा डार्क ब्लू कर दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा और इसको अपना हिसाब से देख लीजिएगा कलर उलर। ठीक है, हमारा पृथ्वी पूरा ब्लू कलर का है। ठीक, क्यों ब्लू कलर का है, क्योंकि इसका रीजन है पानी। ठीक है, पानी के चलते हमारा पृथ्वी ब्लू कलर का दिखाई देता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग चांद के बारे में कि चांद क्या कहता है। और चांद के बारे में देखने से पहले इसको जान लेते हैं। डू यू नो, लिखा है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 100,000 10,000 lakh 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 minutes टू द रीच द अर्थ। ठीक है, हमारे धरती पर सूरज से, मानिए कि ये सूरज हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा सूरज, और ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया हमारा पृथ्वी। सूरज से पृथ्वी में रोशनी पहुंचने में 8 मिनट लगभग 16 सेकंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। और यही प्रकाश जब, यही लाइट जब सूरज से चलकर हमारे पृथ्वी तक आता है तो 3 लाख किलोमीटर दूरी का, 1000 2000 लाख, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, ये हुआ हमारे पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लोग देखते हैं चांद के बारे में कि चांद क्या कर रहा है। चांद कह रहा है कि द मून आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारा जो धरती है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उसका बस एक ही चांद है। उसका कितना चांद है, उसका बस जो पृथ्वी के ऊपर रात को दिखाई देता है। हमारे पृथ्वी में कितना चांद है, एक ही चांद है, जिसका हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। दैट इज द मून। इट इज डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। हमारे पृथ्वी को 4 हिस्सा में बांटिए, ये हो गया हमारा पृथ्वी। इस पृथ्वी को 4 हिस्से में बांटिए, इसका एक हिस्सा वाला जो भाग है ना, उतना ही बड़ा हमारा चांद है। उतना ही बड़ा हमारा क्या है, उतना ही बड़ा हमारा चांद है। मून जिसे हम लोग कहते हैं, उतना ही बड़ा हमारा चांद है। यानी हमारे पृथ्वी का मात्र 1/4। पृथ्वी को यदि 4 हिस्सा में, हम लोग जिस धरती पर रहता है, जिस गोला में रहता है, उस गोला को यदि 4 हिस्सा में बांट दिया जाए तो उसका एक हिस्सा भाग ही चांद है। इट appears so big because it is nearest to our planet than other celestial bodies। हमारे इस आकाशीय, हमारे आसमान में जितने भी कैलेस्टियल बॉडीज, कैलेस्टियल मतलब आकाशीय पिंड, जितने भी सारे आकाशीय पिंड है, उन सारे आकाशीय पिंडों में हमारा जो मून है वो सबसे नजदीकी हमारा सैटेलाइट है, सबसे नजदीकी ग्रह है, जिस कारण हमारा चांद उतना बड़ा दिखाई देता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अगर आपसे पूछे कि हमारे धरती से, मानिए कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, हमारे पृथ्वी से चांद का दूरी कितना है, हई हो गया मून, हई कौन सी है, हई हो गया मून, और हई हो गया आपका अर्थ। हमारे अर्थ से चांद का दूरी कितना है, हमारे अर्थ से चांद का दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। कह रहा है कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो आप इसी के हिसाब से पृथ्वी से चांद का दूरी, चांद से सूरज का दूरी आप पता लगा सकते हैं। फिगर द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस। देखिए
स्पेस से, यानी जब आप जाइएगा ना आसमान में, तो आसमान से हमारा चांद कैसा दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर आसमान से हमारा चांद, आसमान से हमारा चांद कैसा दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर आया फोटो। तो आसमान से हमारा चांद इसी प्रकार का दिखाई, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा दिया है, कुछ व्हाइट व्हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे स्पेस से, यानी जब अंतरिक्ष में आप जाइएगा तो अंतरिक्ष से चांदवा इसी तरह दिखता है, ठीक है। चांद का कलर यही है अंतरिक्ष में। थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा अगर जरूरत हो तो। देखिए यही हमारे चांद का फिगर है, ठीक। अब कह रहा है कि कहां पर थे हम लोग, चलो नाउ यू कैन, कह रहा है कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये हो गया हमारा पृथ्वी और ये हो गया हमारा चांद जिसे हम लोग कहते हैं मून, और ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। ये होगा हमारा अर्थ। मून को अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का, 27 डेज का टाइम लगता है, जिसको लगभग हम लोग 1 महीना कहते हैं, जिसको लगभग हम लोग क्या कहते हैं, 1 महीना, 30 दिन, 1 महीने में हम लोग लगभग गिनते हैं। तो चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, 28 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन स्पिन, ठीक है। चांद खुद भी, एक चीज ध्यान रखिएगा, चांद खुद भी अपने जगह पर भी लगभग 27 डेज में एक चक्कर पूरा करता है, और पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 डेज में एक चक्कर पूरा करता है। ध्यान रहेगा, अगर पूछे कि चांद अपने जगह पर कितना दिन में घूम जाता है, जैसे चांद अपनी जगह पर इस तरह घूम जाएगा, अपनी जगह पर घूमने के लिए उसको उतना ही समय लगता है जितना कि उसको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में समय लगता है। तो बतिया ये है कि तो हम लोग इसी कारण है कि चांद का सिर्फ सामने वाला फेस देखते हैं, चांद का आज तक हम लोग पीछे वाला फेस कभी नहीं देख पाए हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, चांद हम लोग जब भी देखते हैं आसमान में, चांद का हमेशा सामने वाला फेस है, माने कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर का क्या है, सामने वाला फेस है। तो हम लोग चांद का हमेशा सामने वाला फेस ही देखते हैं, चांद का हम लोग कभी भी पीछे वाला फेस आज तक कोई नहीं देख पाया है, ठीक है। तो भारत क्या किया, अभी कुछ दिन पहले गया था मून मिशन, तो भारत जब अपना मून मिशन भेजा, तो मून मिशन में चांद के पीछे वाले हिस्से में चंद्रयान 3 को भेजा गया था। इसीलिए चंद्रयान 2 जब भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 इसीलिए फेल हो गया था। कायला कि हम पहली बार हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे, और चंद्रयान 2 जब हम लोग पहली बार भेजे थे ना, तो वहां के जगह का हिसाब किताब तो सब बढ़िया से साइंटिस्ट लगा लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग पहली बार इसलिए फेल कर गए कि थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं थे। और दूसरी बार पहले से वहां पर चांद के ऊपर जो है मशीन उशीन पहले से घूम रहा था, ठीक है, सैटेलाइट पहले से घूम रहा था, बस खाली मशीन को वहां पर ले जाकर छोड़ देना था, इसलिए तीसरा बार में जाकर हम लोग सफल हो गए, ठीक। देखिएगा इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कि एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज द विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो चीज हम बोले वही चीज यहाँ पर लिखा है कि यही रीजन है कि हम लोग एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यही कारण है कि हम लोग को चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है, पूरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है। हम लोग सालों भर जिंदगी भर चांद का सामने वाला सिर्फ फेस देखते हैं, जो फेस हम लोग को दिखाई दे रहा है वही फेस हम लोग हमेशा देखते हैं, चांद का पीछे वाला हिस्सा हम लोग नहीं देख पाए आज तक। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद के पास, ठीक है, कह रहा है कि चांद के पास अपना कोई भी ऐसा मौसम नहीं है, ना वहां पर अधिक मात्रा में पानी है, अधिक मात्रा में पानी का मात्रा वहां पर अभी तक मैंने खोज हुआ है, लेकिन हमारे पृथ्वी जैसे पानी कभी नहीं होगा वहां पर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी साइंस रिसर्च कर रहा है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होने के कारण, वहां पर हवा नहीं होने के कारण, इत्यादि चीजें नहीं होने के कारण वहां पर क्या नहीं है, जीवन वहां पर नहीं पाया था, लाइफ नहीं है, जीवन वहां पर नहीं पाया था। इट हैज माउंटेन्स, ठीक है। चांद में एक पहाड़ भी है, प्लेन्स एंड द डिस्प्रेशन ऑन इट्स। चांद में आपको क्या पाया जाएगा, माउंटेन भी पाया जाएगा और प्लेन भी पाया जाएगा, और डिप्रेशन भी आपको जगह जगह पर थोड़ा मोड़ा गड्ढे भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो चांद में क्या है, माउंटेन है, चांद में क्या है, प्लेन है, छोटा आपको छोटा बड़ा आपको गड्ढा भी वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इधर आगे लिखा है कि ये सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी। देखिए यहाँ पर तो सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं।
कह रहा है कि ए सैटेलाइट इज ए कैलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम बेस एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अच्छा सैटेलाइट देखिए, तो चांद क्या है, चांद हमारे पृथ्वी का एक प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है, एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है। हमारे पृथ्वी का ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चांद दिखाई देता है, वो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चांद दिखाई देता है हमारा प्राकृतिक, वो ऐसा माना था कि गॉड गिफ्टेड है, भगवान द्वारा बनाया हुआ है। जो भी बनाया होगा भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्रिस्ट, बौद्ध, जिसने भी बनाया होगा या जैसे ही बना होगा, ठीक है। उसका बहुत सारा कहानी ऐसा माना था कि बिग बैंग में उस पर विस्फोट हुआ, उसके बाद बहुत सारा विस्तार हुआ। खैर 6 क्लास में तो नहीं दिया डिटेल, हम लोग नहीं जाएंगे, कभी बिग बैंग वगैरह के बारे में ऐसा कोई डिटेल बताएंगे तो आप लोग को बता देंगे उसमें। तो क्या है कि ये सैटेलाइट इज ए कैलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम बेस एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो हमारा जो चांद है वो हमारा क्या प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एंड द आर्टिफिशियल बॉडी। अच्छा, तो चांद जो पहले से है वो तो प्राकृतिक है, लेकिन इंसानों द्वारा भी देखिए यहाँ पर सैटेलाइट बनाया गया, इंसानों द्वारा भी यहाँ पर क्या बनाया गया, सैटेलाइट बनाया गया, जो कि पृथ्वी का चक्कर काटता है। और इंसान द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया, इससे हमारा मोबाइल, टीवी, ठीक है, सेना के अधिकारी के लिए जो वायरलेस वगैरह होता है, इन सारी चीजों का, मौसम विज्ञानी, ठीक है, बहुत सारा काम हो रहा है आजकल सैटेलाइट से, ठीक। सैटेलाइट से आजकल बहुत सारा काम हो गया। तो ये हो गया आर्टिफिशियल, जो हम लोग साइंस ने, जो इंसानों द्वारा साइंस ने जो बनाकर ऊपर भेजा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सैटेलाइट के रूप में हम लोग जानते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इट इज डिजाइन्ड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। तो क्या क्या चीज के लिए सैटेलाइट का निर्माण किया गया, एक तो यूनिवर्स के लिए कि हमारा ब्रह्मांड का जो भी आसमान का, आकाशीय पिंडों का जो भी, ब्रह्मांड का जो भी सारा नॉलेज हो हम लोग को मिल पाए, देख पाए कि क्या क्या घटनाएं हो रही है। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल भी, ठीक है, फोन संचार वगैरह ये सारे चीज, ठीक है, मौसम विज्ञान, इन सारी चीजों के लिए भी कम्युनिकेशन, संचार यात्रा भी हम लोग को मजबूत है, इसलिए सैटेलाइट का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी निर्माण किया गया। इट इज कैरिड बाय ए रॉकेट एंड द प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अच्छा, तो सैटेलाइट को लेकर कैसे छोड़ा जाता है, पहले पृथ्वी से देखिए यहाँ पर रॉकेट छोड़ा जाता है, पहले पृथ्वी क्या छोड़ता है, यहाँ पर देखिए रॉकेट जा रहा है ऊपर आसमान की तरफ, और रॉकेट जाते जाते यहाँ पर देखिए खुलना शुरू हो जाता है, यहाँ पर खुलता है, बाद में लास्ट में इसका ये गिर रहा है, ये नीचे, ये समंदर में आके सब गिर जाता है, ठीक है। बाद में जाकर जो नाविक लोग होता है, नेवी भी लोग होता है, या जो नाव जहाज जो थी, छोटे छोटे बोट वोट चलाता है, वो लोग जाके इसको इकट्ठा करता है, नहीं तो उसी तरह छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रॉकेट निकला, ये सब उड़ रहा है आसमान में, उड़ते जब फाइनली जो हम लोग का ये मशीन है ये बाहर निकल जाएगा, फाइनली जो सोलर है, इसी से सूरज की रोशनी से चलता है, ये मशीन ये बाहर निकल जाएगा, और सारा चीज सब समुद्र में गिर जाएगा, ठीक है। यही चीज है कि हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग करता है। तो क्या करता है, रॉकेट को ऊपर लेता है, ऊपर लेकर मशीनों को छोड़ देता है, और सारा का सारा नीचे गिर जाता है, फिर बाद में इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो छोड़ भी दिया जाता है। लिखा है कम्युनिकेशन, इट इज द कैरिड बाय रॉकेट एंड द प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस, ठीक है, INSAT, IRS एंड द EDUSAT, ETC। तो हमारे भारत द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सैटेलाइट जो आसमान में छोड़े गए हैं, उनका नाम क्या है, इनसेट, INSAT, IRS और EDUSAT, ETC सैटेलाइट बनाकर आसमान में छोड़ा गया, ताकि हमारे भारत को भी, हमारे देश को भी किसी देश से हेल्प न लेना पड़े, और हम लोगों को भी यूनिवर्स के बारे में, मौसम के बारे में, इत्यादि सारी चीजों के बारे में हम लोग को भी जानकारी मिल पाए, ठीक। थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट डू, देखिए यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में विस्तार से दिया है कि रॉकेट लॉन्च, देखिए रॉकेट एक निकल रहा है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, जितना भी सारा यहाँ पर है जिसका इसका जरूरत नहीं है, ये उड़ के हवा में चल जाएगा। देखिए ये मशीन हुआ है, तो यहाँ पर निकल गया है, निकल के बाहर आ जाएगा, और जितना जरूरत की चीजें नहीं उसको कहाँ पर बाहर गिर जाएगा। रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। फिगर नंबर 1 ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ये क्या है, इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। सैटेलाइट इंटर्स ऑर्बिट, यही है मेन सैटेलाइट, और ये ऑर्बिट में, यानी हमारे पृथ्वी के कक्षा में जाकर, पृथ्वी के ऑर्बिट माने क्या, पृथ्वी है और पृथ्वी से ठीक 300-400 किलोमीटर ऊपर जाके आयोनोस्फीयर में जाके ये ऐसे करके ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। जो रात को तारा की तरह घूमते हुए दिखाई देगा, चमकता है, इसी तरह क्या करेगा, ये घूमते रहेगा, रात को ये तारा की तरह चमकता है। ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ, रात को यही तारा की तरह ये आसमान में चमकते रहता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि व्हाट डू एनिमल एंड द प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। क्या व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव,
क्या पेड़ पौधे और जंतु जानवर एक ही रिक्वायर में बड़े होते हैं या कुछ उसका अलग अलग लाइफ सर्वाइवल है? तो इसका जवाब आपको देना है कि ये कैसे होगा। तो आज हम लोग का जो था ये वाला पेज भी आज खत्म हो गया है। आज फिर हम लोग कल के क्लास में एक नया पेज देखेंगे और नया पेज को स्टार्ट करेंगे। कुछ क्लास और बचा हुआ है, हमको लग रहा है कि एक दो पेज देखिए, यहाँ पर एक पेज है, ठीक है, और इसके बाद एक पेज लगभग खत्म ही है। बस एक क्लास और होगा, एक क्लास के बाद ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को ले चलेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी आप लोगों को ले चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरा क्लास अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। और मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लगे तो मेरे कोचिंग में आके पढ़िए। बेतिया बेलबाग बंगाली कॉलोनी में मेरा कोचिंग चलता है और मेरा नाम हुआ राहुल सर। थैंक यू सो मच, बाय।